हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनवी द वे ऑफ नॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं IELTS जनरल राइटिंग टास्क 2, जिसे हम कहते हैं ऐसे राइटिंग। सो चलिए आज हम बात करते हैं हाउ टू राइट ऐसे। सी इन आवर स्कूल टाइम हम सब ने ऐसे लिखे हुए हैं, राइट, 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक। बट IELTS essays are more different from the school essays, right? They have given the format of essay जो हमें फॉलो करना रहेगा। So let's begin with the essay writing. पहले देखते हैं कितने टाइप के essays होते हैं, because if we have the idea about the type of essays, then we would be able to write down the essay. So first देखते हैं कितने टाइम में आपको लिखना है जनरल टास्क 1। सो जनरल टास्क 2 आपको लिखना है टोटल 40 मिनट्स में। यू कैन टेक मोर देन दैट। एंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से यू हैव टू राइट डाउन इन एटलीस्ट 250 वर्ड्स। एटलीस्ट 250 वर्ड्स का मतलब होता है आप 250 से ज्यादा लिख सकते हैं, बट आप उससे कम नहीं लिख सकते, राइट? सो यू हैव टू राइट, you can write more words more than 250, but less than 250 आप नहीं लिख सकते, right? So if I talk about the type of essays, so यहाँ पे different type के essays होंगे, जैसे कि agree disagree, right? Advantages disadvantages, discuss both views, problem reason solution and double question essays। अब देखते हैं हम लोग ये essays हैं कैसे। अगर मैं बात करती हूँ agree disagree essays की, देन एग्जामिनर आपको कोई भी एक टॉपिक देगा, राइट? अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक के ऊपर नीचे उस टॉपिक के बाद एंड में लिखा होगा डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस टॉपिक, राइट? सो आप या तो अग्री हो सकते हैं या डिसअग्री हो सकते हैं, राइट? अब इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, हम या तो 100% डिसअग्री होते हैं या फिर 100% अग्री होते हैं। तो आपको उस फॉर्मेट में ये ऐसे लिखने को रहेगा। सेकेंड टाइप इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट? सेम एज आपको टॉपिक दिया जाएगा, देन दे आस्क यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको दोनों चीजें लिखनी है, एडवांटेजेस भी लिखनी है और डिसएडवांटेजेस भी लिखनी है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस बोथ व्यूज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस बोथ व्यूज? आपको एक क्वेश्चन टाइप दिया जाएगा, राइट? एंड आपसे पूछा जाएगा डिस्कस बोथ व्यूज मीन्स जो भी टॉपिक है उसके दोनों साइड्स आपको बात करनी है, राइट? जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, उस तरह से आपको दोनों साइड बात करनी है, राइट? उसके बाद में दिया जाएगा प्रॉब्लम रीजन सोल्यूशन। कोई भी एक टॉपिक है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी, देन आपको रीजन देना है, एंड में आपसे पूछा जाएगा सोल्यूशन ऑल्सो। सो यू हैव टू राइट अबाउट द सोल्यूशन ऑल्सो, राइट? सो आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको ऐसे लिखना कैसे ना। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऐसे? आई हैव एक्सप्लेन कि फॉर्मेट क्या रहेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। How to write essay? There would be 4 paragraph. See, ये advisable है, right? कि आपको 4 पैराग्राफ लिखने हैं। अब आप 4 to 5 कीजिए, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। 4 पैराग्राफ किस तरह से रहेंगे वो देखते हैं हम। पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। पैराग्राफ 1 आपका रहेगा जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन का मतलब है आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को यू हैव टू पैराफ्रेज। नाउ व्हाट इज द पैराफ्रेज? जो टॉपिक दिया हुआ है आप उसके सेम टू सेम वर्ड्स कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसके सिमिलर वर्ड्स लेके टॉपिक को एक्सप्लेन करना रहेगा, राइट? इन 1 or 2 सेंटेंस यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, फुल स्टॉप। देन आपको वहीं पे स्टैंड लेना रहेगा। नाउ व्हाट इज स्टैंड? अगर अग्री डिसअग्री ऐसे है, देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आर यू अग्री और डिसअग्री, राइट? अगर डिस्कस बोथ व्यूज है तो आप लिखेंगे कि इन फर्दर इन दिस ऐसे आप दोनों व्यूज डिस्कस करने वाले, प्रॉब्लम रीजन सोल्यूशन है, तो हम उस तरह से जाएंगे, राइट? सो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, नाउ व्हाट इज द टॉपिक, यू हैव टू पैराफ्रेज व्हाट इज द टॉपिक। देन व्हाट इज द इश्यू? इश्यू क्या है आपको वो लिखना रहेगा। व्हाट इज योर ओपिनियन? वो आपसे ओपिनियन पूछेंगे तो ओपिनियन। अगर रेलेवेंट एग्जाम्पल मांग रहे हैं देन यू हैव टू राइट डाउन दी रेलेवेंट एग्जाम्पल। उसके बाद में 2 बॉडी पैराग्राफ रहेंगे, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। 2 बॉडी पैराग्राफ, कम से कम 2 बॉडी पैराग्राफ आप लिखिए और ज्यादा से ज्यादा 3। आई सजेस्ट कि आप सिर्फ 2 ही बॉडी पैराग्राफ लिखिए, बिकॉज 2 बॉडी पैराग्राफ्स आर इनफ टू कंप्लीट योर थिंग्स, राइट? जो आप कहना चाहते हैं 2 बॉडी पैराग्राफ में वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप क्या करेंगे,
सो फॉर एग्जाम्पल आप अग्री डिसअग्री की बात कर रहे हैं तो आपको उसमें आपका जो भी गुड पॉइंट है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आप वो लिख सकते हैं। उसको प्रूव करने के लिए आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना 1 पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में अगर आप अग्री डिसअग्री की बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट फर्स्ट, आपने अगर यू हैव टेकन दिस स्टैंड अग्री वाला, तो इन फर्स्ट पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, अग्री के बारे में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 आप लिटिल बिट यू हैव टू राइट डाउन दी डिसअग्री आल्सो, राइट, बिकॉज आप अग्री हैं लेकिन कोई और अग्री ना हुआ तो, राइट। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसे हम कहते हैं दैट इज कंक्लूजन। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में हम लोग पूरे टॉपिक का समरी लिखते हैं, राइट, टू कंक्लूड दिस टॉपिक। अग्री डिसअग्री है तो आपने जो फर्स्ट में स्टैंड लिया है आप उसे कंप्लीट करेंगे, राइट। अगर आप डिस्कस बोथ व्यूज कर रहे हैं तो आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में जो किया था उसे ही आप कंक्लूड करेंगे, राइट। सो इस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अग्री एंड डिसअग्री ऐसे टाइप। सो आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल, उससे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे नाउ हाउ टू राइट अग्री डिसअग्री एसेज, ओके। सो लेट्स बिगिन विद दैट। I have given you one topic, right? So the topic is big salary is much more important than job satisfaction. Do you agree or disagree? Provide a relevant example if necessary. So question ये है कि big salary जो है वो ज्यादा important है job satisfaction से। Now please to start the essay first आपको क्या करना है, थिंक 1 to 2 minutes अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि बिग सैलरी जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट? ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है आप भी उसी तरह से थिंक करें। इज इट? हो सकता है आपके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मायने रखता हो और बिग सैलरी कम। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप दोनों टॉपिक, दोनों चीजों के बारे में जरा सोचिए। आपको जिसमें ज्यादा टॉपिक्स, ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं आप वही कीजिए। अगर आपको लगता है नो बिग सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट तो आप क्या हो जाएंगे, अग्री हो जाएंगे। आपको लगता है नहीं जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट तो आप क्या हो जाएंगे, डिसअग्री हो जाएंगे। सो इन बोथ दी थिंग्स आपको जो ज्यादा मिल रहा है, जिसके ज्यादा सेंटेंसेस आपके पास हैं, आप वो लिखिए, राइट। मैंने जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, आई गिवन एग्जाम्पल डिसअग्री, कि मैं तो डिसअग्री, ऐसा बिल्कुल नहीं। जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है rather than the big salary, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद, मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने क्या किया है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में टॉपिक को, जो सब्जेक्ट है उसको मैंने थोड़ा सा पैराफ्रेज किया है। लेट्स सी, मैंने लिखा है इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट इट इज मोर एडवांटेजेस टू चूज अ जॉब विद हाई वेज इवन if it doesn't appeal to you at all. I completely disagree. Now what I did, मैंने थोड़ा सा उसको पैराफ्रेज कर दिया। मैंने जनरल बात की पहले तो, कि ऐसा नहीं है, जनरली लोग जॉब सेटिस्फेक्शन को मीन्स जनरली लोग पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट मैं जो हूँ इसके लिए कंप्लीटली डिसअग्री हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिग सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेटिस्फेक्शन। सो सी यू कैन सी आई हैव टेकन दी स्टैंड इन दी फर्स्ट पैराग्राफ ओनली, ठीक है। मैंने इंट्रो में ही स्टैंड ले लिया है कि भाई मैं तो डिसअग्री हूँ, राइट। सो अब मैं डिसअग्री हूँ, सो मेरा जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा डिसअग्री पे, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद दी बॉडी पैराग्राफ 1 एंड दी 2। नाउ अगर आप शुरू करते हैं बॉडी पैराग्राफ तो आपको कनेक्टिव वर्ड्स यूज करने हैं। किस तरह के कनेक्टिव वर्ड्स हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आई मीन वीडियोज में बात करेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं, इफ यू आर राइटिंग दी फर्स्ट सेंटेंस, तो क्वेश्चन ये होता है कि बीच में लिखने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, बट हाउ टू स्टार्ट दी ऐसे। सो यूज कनेक्टर्स, कैसे, फर्स्टली, ठीक है, फोरमोस्ट, सेकेंडली, टू बिगिन विथ, आप इस तरह के वर्ड्स यूज कीजिए जिन्हें हम कनेक्टर्स कहते हैं, तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दी माई डिसअग्री व्यूज। मैंने उसका एग्जाम्पल, रेलिवेंट एग्जाम्पल भी दिया है। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ जो मैंने दिया है बॉडी पैराग्राफ, उसमें मैंने शुरू किया है सेकेंडली से, क्योंकि फर्स्टली तो मैं डिसअग्री हूँ, लेकिन सेकेंडली मैं बता रही हूँ कि हाँ कुछ चीजें हैं जो अग्रीमेंट की तरफ भी जाती हैं, राइट। उसके बाद में मैंने बात की है कंक्लूजन की। नाउ कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, so you can see to conclude I strongly believe that job satisfaction is more
beneficial than high salary because it makes people happy and motivated. Because मुझे ऐसा लगता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है, उसकी वजह से लोग हैप्पी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं. सो व्हाट आई डिड, मैंने इंट्रोडक्शन में जो स्टैंड लिया था उसी को कंटिन्यू किया है. कहां पर? कंक्लूजन में भी, राइट? इसी तरह से आप जब डिस्कस बोथ व्यूज करेंगे तो आपको क्या करना रहेगा? फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यू हैव टू पैराफ्रेज द टॉपिक. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपको एक व्यू डिस्कस करना रहेगा. सेकंड बॉडी पैराग्राफ में यू हैव टू डिस्कस अनदर व्यू एंड फिर उसको आप कंक्लूड करेंगे. अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे आता है, सेम आपको इंट्रोडक्शन में टॉपिक एक्सप्लेन करना रहेगा, राइट? उसके बाद में आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एडवांटेज लिखेंगे एंड सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिसएडवांटेज लिखेंगे एंड देन आप उसको कंक्लूड करेंगे. इज इट? सो दिस इज द बेसिक फॉर्म टू राइट द जनरल एसे, राइट? So please watch my videos and share and like my videos. Thank you.